आपने पूजा का तैयारी करना शुरू कर दिया? हेलो दोस्तों, हाँ मैंने तैयारी शुरू कर दिया। अभी मैं बना रही हूँ सिंघाड़ा का तिखुर, जो मुझे दोने में डालना है। अभी मैंने सिंघाड़ा को पीस कर घी में फ्राई कर रही हूँ, फिर इसको बनाऊंगी तिखुर। फिर उसको हम दोना भरेंगे, उसमें डालना है। और सुबह मैं अपने हस्बैंड के साथ मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ और घर में पूजा करूँगी बॉर्डर पीपर का, जिसका पूजा मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने अपना पूजा किया है। आगे बने रहिए। मुझे तैयारी करना है पूजा का, उसके बाद रेडी होना है। रेडी का तैयारी भी दिखाऊंगी, मैं क्या पहनने वाली हूँ, साड़ी, ज्वेलरी, सब कुछ। हमारी वीडियो को देखते रहिए और लाइक कमेंट करिए। अभी मेरा तिखुर बस रेडी ही होने वाला है। इसमें ज़रा भी चलाने में लेट करेंगे तो ये पूरे बबल्स से भर जाएंगे, फिर हमारा तिखुर पूरा अच्छे से नहीं बन पाएगा। ये सिंघाड़ा मेरी माँ ने दिया था, फिर साल भर का सामान देती हैं वो कि कब कब पूजा में मुझे क्या क्या चाहिए और मेरी बेटी को या मेरी बहू को क्या ज़रूरत हो सकता है। थाली इसको बनते हुए अभी मैं बना रही हूँ इसमें सिंदूर भर के पुड़िया, जिसको हर दोने में भरूंगी और इसके साथ एक बिंदी लगाऊंगी। उसके बाद डालूंगी इसमें फल, और ये 7 सुहागन स्त्रियों को बांटते हैं। और इसमें डालना है मुझे बहुत सारे फल फ्रूट, जब तक इसको चढ़ाएंगे हम भगवान जी में। इस तरह से हमारे दोनों घर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इस तरह से पूजा किया जाता है। वटसावित्री व्रत का दोनों जगह समान होता है, पर मुझे उड़ीसा में करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ इतना भीड़ रहता है और माँ और अपनी देवरानी के साथ करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन बहुत कम ही हो पाता है ऐसा, जहाँ रहते हैं वहीं करना पड़ता है।
मिल रहा था। वरना मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी कन्या सावित्री से कहा कि तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर तलाश कर लाओ। सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वर ढूंढने निकल गई। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ उसे सालव देश के राजा धुम्रसेन मिले। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया, उसका वरण कर लिया। इसके बाद सावित्री तो उन्होंने कहा कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत कम है। वो अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर अश्वपति राजा घोर चिंता में डूब भी। एक बार ही किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तो राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी और यमराज के पीछे चल पड़ी। उन्होंने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। जाओ, अब यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की ये बात सुनकर यमराज ने उन्हें एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम पीछे पीछे चलती रही। देख,
यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने और सौभाग्य का वर यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि लौट आई है। इसके बाद उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान हमेशा सुख भोगते रहे। तो ये थी वट सावित्री व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने से और व्रत करने से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर आया किसी प्रकार का कोई भी संकट टल जाता है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भक्ति ज्ञान को Happy birthday!